खबरों में आगे बढ़ते वैश्विक मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की वो फजीहत हुई है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर दुबई तक सुनाई दे रही है। कटोरा लेकर दुनिया भर से भीख मांगने वाले पाकिस्तान को उसके सबसे पक्के अरब आका यानी यूएई ने ऐसा तगड़ा झटका दिया कि पाकिस्तान की पूरी नस्ल पानी मांग रही है। रिपोर्ट देखिए। यह है नया पाकिस्तान जिसकी हैसियत अब खाड़ी देशों में भी दो कौड़ी की रह गई है। ईरान संकट क्या गहराया, यूएई ने सुरक्षा और जासूसी के शक में पाकिस्तानी मजदूरों और प्रोफेशनल्स पर ऐसा हंटर चलाया कि रातों रात हजारों पाकिस्तानियों को यूएई से खदेड़ दिया गया। जो पाकिस्तानी कल तक दुबई की सड़कों पर सीना चौड़ा करके घूमते थे, उन्हें यूएई की सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेंशन सेंटर्स में ठूसा और फ्लाइट में बिठाकर वापस कंगाली के दलदल यानी पाकिस्तान में भेज दिया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन पाकिस्तानियों की जमा पूंजी और जीवन भर की कमाई यूएई के बैंकों में ही फ्रीज हो गई। कि इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि धोखेबाज और कंगालों की जो इंटरनेशनल कूटनीति में कहीं भी जगह नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी क्या भिखारी पाकिस्तान दोबारा से अब हाथ फैलाता है यूएई की आगे कर्जे के लिए, या शर्म के मारे आपको दूसरे देश के पास भागता है। हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के पास जो पैसा चाहिए होता है तो वो कटोरा लेके दूसरे देशों से, चाहे वो गल्फ के देशों, उनके पास भीख मांगता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पाकिस्तान बैकफुट पे, और देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। कभी पाकिस्तान खुद को खाड़ी देशों का सबसे सगा भाई बताता था, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते का इतिहास धोखे और मतलब परस्ती से भरा है। जब तक पाकिस्तान के पास थोड़ी बहुत सैन्य ताकत थी, यूएई उसे फंड देता था। यूएई पाकिस्तान विवाद, लेकिन साल 2015 में जब यमन संकट आया तो पाकिस्तान ने सऊदी और यूएई की मदद के लिए सेना भेजने से इनकार कर दिया। वहीं से रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। इसके बाद साल 2020 में जब यूएई ने अब्राहम ऑर्काड के तहत इजराइल के साथ ऐतिहासिक समझौता किया तो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने यूएई को ही कोसना शुरू कर दिया। आज स्थिति ये है कि यूएई पाकिस्तान को एक जिम्मेदार देश नहीं बल्कि एक लायबिलिटी यानी बोझ समझता है। यूएई को अब पाकिस्तानियों से ज्यादा भारत के हुनरमंद प्रोफेशनल्स पर भरोसा है। यही वजह है कि यूएई ने पाकिस्तान के गले में डिपोर्टेशन का पट्टा डाल दिया है। ये पहली बार नहीं जब वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का पोपट हुआ हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की थू-थू हो चुकी है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, मलेशिया में विमान जब्त 2021, लीज के पैसे न चुकाने पर मलेशिया ने पाकिस्तान का बोइंग विमान कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर समेत जब्त कर लिया था। टर्की में ठगी का आरोप, भूकंप राहत सामग्री के नाम पर पाकिस्तान ने टर्की को वही पुराना सामान वापस पैक करके भेजा था जो टर्की ने कभी बाढ़ के वक्त पाकिस्तान को मदद में दिया था। टर्की ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। सऊदी अरब में चोरियां, सऊदी अरब सरकार ने कई बार आधिकारिक तौर पर कहा है कि मक्का मदीना में भीख मांगने वाले और जेब काटने वाले चोरों में सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। सख्त वीजा नियम, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम इतने सख्त कर दिए कि अब वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट को संदेह की नजर से देखा जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। जब एक देश की पहचान ही बम, बारूद और भीख का कटोरा बन जाए तो आत्मसम्मान की उम्मीद करना ही बेमानी है। यूएई से आए दिन पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि खाड़ी देशों को डर है कि ये कंगाल पाकिस्तानी उनके देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा विदेशों से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस है और इस ताज़ा डिपोर्टेशन ने पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अपनी आवाम को रोटी न दे पाने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा हो चुका है। की बेचारगी देखिए, यूएई और सऊदी अरब से भीख मांगने वाला शहबाज शरीफ के मुंह से नाइंसाफी के ऊपर कोई एक शब्द नहीं निकल पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस पर कुछ भी बोला तो बचे कुछ पाकिस्तानी भी जो सऊदी और यूएई में हैं उनको लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। और अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा, क्योंकि ये ईरान वॉर बहुत समय से चल रहा है, ईरान ने बोला, यूएई ने बोला, माफ कीजिए, यूएई ने बोला कि जितना भी पाकिस्तान ने उससे पैसा कर्जा लिया है वो उसे वापस दे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलाहट बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीजें